गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो चलिए आज बिना किसी इंट्रोडक्शन के शुरू करते हैं। आज आईबीपीएस की तरफ से क्लर्क की वैकेंसीज़ निकली हैं कुछ, उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी हम देंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने क्लर्क एक्स की फॉर्म का निकाला। इसकी वेबसाइट पर आप जा कर के देख सकते हैं ये फॉर्म। और इन्होंने जो बताया है, इनकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है, तो दोस्तों इसकी स्टार्टिंग डेट है 2 सितंबर और आखिरी डेट है इसकी 23 सितंबर। ठीक है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कुछ टेंटेटिव शेड्यूल निकाला है इसके लिए। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 2 तारीख से 2 सितंबर से होगा और आखिरी डेट इसकी 23 सितंबर है। पेमेंट की जो एप्लीकेशन होगी, फ़ीस जो आपको पे करनी है, वो भी 2 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में जमा कर देनी है। जो कॉल लेटर आएगा प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का, वो 17 नवंबर तक आएगा। ठीक है, कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगी आपकी 23 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में। और जो कॉल लेटर होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के लिए, वो 18 नवंबर को मिलेगा। ठीक, और ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन प्रीलिमिनरी होगा 5 दिसंबर से 12 दिसंबर और 13 दिसंबर को, तीन डेट्स में होगा। रिज़ल्ट जो इसका आ जाएगा वो आ जाएगा 31 दिसंबर को। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर जो आएगा ऑनलाइन एग्ज़ाम का मेन, मतलब पहले आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ये जो मेन एग्ज़ाम होगा वो 12 जनवरी को होगा। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन मेन 24 तारीख को होगा। और प्रोविज़नल अलॉटमेंट, मान लीजिए आप उसमें क्लियर कर लेते हैं तो जो अलॉटमेंट लेटर आएगा वो आपका आएगा 1 अप्रैल को 2021 में। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है क्लर्क एक्स के लिए? ग्रेजुएट होना चाहिए किसी जानी मानी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और नेशनलिटी सिटीज़नशिप, कैंडिडेट मस्ट बी इंडिया के होने चाहिए आप, नेपाल के या फिर भूटान के, तिब्बत के रिफ्यूज़ी या फिर जो इस समय रिफ्यूज़ीज़ हैं 1 जनवरी 1962 के पहले जो सेटल हो चुके हैं उन्हीं की बात होगी, वही केवल यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया क्या है? एज ऑन 1 सितंबर 2020 तक आपकी कम से कम एज 20 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एज 28 साल होनी चाहिए। कैंडिडेट 2 सितंबर 1992 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 नवंबर 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। जो रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट है, मतलब जो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, आप जिस क्राइटेरिया के हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी गई है इस पे। एज रिलैक्सेशन, आप अगर किसी तरीके से मेंटली फिज़िकली डिसेबल्ड हैं तो आप इस यहाँ पर भी उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, आप कितने एजुकेटेड हो इसके लिए उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। कैंडिडेट की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए जिस दिन आपने फॉर्म भरा उसी दिन अगर आपकी मार्कशीट आई है तो आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट तो अवेलेबल होगी नहीं, तो उसके लिए आपको वो नेट की मार्कशीट आपके पास होनी ज़रूरी है। ठीक है, ऑल, और फिर उसके बाद से आपको सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, लास्ट डेट इसकी 23 सितंबर है, फिर से बता दूं। ठीक है, और इसका जो आपकी वो होगी मार्कशीट होगी, उस पर कैलकुलेशन जो है परसेंटेज कैलकुलेशन का, वो पॉइंट के नेक्स्ट 2 नंबर्स तक का होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखें। सेमेस्टर वाइज रिज़ल्ट है तब भी, ईयर वाइज रिज़ल्ट है तब भी। ठीक, अगर आप एक्स सर्विस मैन रह चुके हैं किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में, तो उनके लिए भी जो नोटिफाइड डेट है वो इसमें दिया हुआ है। डिसेबल्ड एक्स सर्विस मैन, मान लीजिए किसी तरीके से आप डिसेबल्ड हो गए सर्विस के बीच में, तो उनके लिए भी ये एक अच्छा मौका है, उनको भी यहाँ पर जॉब्स मिलेगी क्लर्क की। ठीक है, रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बैच मार्क डिसेबिलिटीज़, मान लीजिए आप किस रिजर्वेशन उनको भी मिला है किसी तरीके से की डिसेबिलिटीज़ आपके अंदर है, तो उसमें आपको दिया गया आप किस कैटेगरी में है, ओसी कैटेगरी में है, ओए में है, ओएल में है, ओएल में है, बीएल में है, मतलब बीएल मतलब बोथ लेग्स इफ़ेक्ट है आपके, ओए मतलब एक हाथ आपका इफ़ेक्ट है, कोई भी दायां या बायां, एक पैर इफ़ेक्ट है, राइट और लेफ़्ट। तो चलिए आगे देखते हैं।
इन्होंने आगे क्या बोला हुआ है, ये यहाँ पे आपको सारी जिस तरीके के आप डिसेबल्ड हैं, लो विज़न है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, EWS मतलब आप किसी तरीके से इकोनॉमिकली वीक हैं तो उनकी भी सारी जानकारी दी हुई है कि आपके पास क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी। फिर एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग कैसी होगी आपकी, यहाँ पे आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर सारे मिल जाएंगे, सारे शो कर दिए जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन आपका होगा कैसे, प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन कैसे होगा, उसकी सारी जानकारी दे दी। सारे एग्ज़ाम 20-20 मिनट्स के होंगे, 3 बार में होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। मेन का एग्ज़ाम जो होगा जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30-35 मिनट्स के होंगे, 40-45 मिनट्स के 2 होंगे, 30-35 मिनट्स के 2 होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ामिनेशन सेंटर, ठीक है, एग्ज़ामिनेशन सेंटर के लिए आपको वहीं पर दिखा दिया जाएगा जो भी आपका होगा, उस हिसाब के आपको जो सूटेबल होगा उस हिसाब से आप वहाँ पर चुन सकते हैं। ठीक है, स्कोर्स मतलब आप एग्ज़ाम देने के बाद आएंगे तो आपको स्कोर किस हिसाब से मिलेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है उस पर 0.25% मार्क्स कट जाएंगे, ठीक, पर क्वेश्चन पर। प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर, प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर का आपको ऊपर दिया ही हुआ था डेट कि उस डेट को आ जाएगी। ठीक है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, आज जब ज्वाइन कर रहे होंगे तो उस समय आपके पास क्या होनी चाहिए उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, OBC कैटेगरी जो है वो क्रीमी लेयर के अंदर आती है। ठीक है, जनरल इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड, वहाँ पे आप क्या क्या लेके जा सकते हैं, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा आप सारी चीज़ें लेकर के जा सकते हैं, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक, फ़ोटोग्राफ, फ़ोटो विद आइडेंटिटी प्रूफ, ये सारी चीज़ें। लेकिन राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी अलाउड नहीं है वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पर आपको जाते समय एक चीज़, ये चीज़ें ध्यान रखनी, मास्क, ग्लव, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र, अ सिंपल पेन, एग्ज़ाम रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है, कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, पैन कार्ड, आपकी जो ID है, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको लेके पहुँचनी है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हाउ टू अप्लाई। आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, 2 सितंबर से इनकी वेबसाइट चालू हो गई है, 23 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी। आपके पास फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड का वो होना चाहिए, इम्प्रेशन होना चाहिए। सिग्नेचर स्मॉल लेटर्स में ही करें, कैपिटल लेटर्स में अलाउड नहीं है। आपको एक ब्रीफ नोट छोटा सा लिख के देना पड़ेगा स्मॉल लेटर्स में ही, कैपिटल लेटर्स में अलाउड नहीं है। और ये सारी चीज़ें साफ़ होनी चाहिए, कहीं से बिगड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका वो कैंसिल कर देंगे फॉर्म। ऑनलाइन पेमेंट होगी इसकी। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस जो है इसकी 175 इंक्लूजिंग ऑफ GST, SC ST के लिए है ये। 850 इंक्लूजिंग ऑफ GST फॉर अदर्स, मतलब जर्नल के लिए 850 रुपये है। ठीक है, बैंक ट्रांजैक्शन इसमें जुड़ेंगे। ठीक, प्रोसीजर जो है, तो इसमें आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पर जाएंगे, वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। वहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन जो भी मैंने आपको पहले बताया होगा, और सेव एंड नेक्स्ट करते हुए चलेंगे जब तक कि आपके पास फाइनल सबमिट का बटन नहीं आ जाता। मोड ऑफ़ पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन इसकी पेमेंट करेंगे। पेमेंट एक बार ही करें, अगर आपकी पैसे कट जाते हैं और पेमेंट फेल हो जाती है तो आप थोड़ा टाइम रुकने के बाद चेक करेंगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। प्रिंट आउट निकालना ना भूलें दोस्तों, प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लीजिएगा। आपकी कोई एक पर्सनल ईमेल ID और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपको सारी जानकारियाँ मिलने लगेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉल लेटर ये सारी चीज़ें आप करने के बाद अगर हो जाते हैं तो आपको कॉल लेटर भी आ जाएगा। ठीक है, IBPS का उसकी डेट आपको मिल चुकी है, इसके लिए आपको वेबसाइट पे बने रहना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे सारी चीज़ें, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी बैंक से उनकी अभी वैकेंसीज़ का रिन्यूअल नहीं हुआ, मतलब बताया नहीं गया कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। जब आएगा तो आप वेबसाइट से देख सकते हैं कि किस बैंक में क्या वैकेंसीज़ निकली हैं। स्टेट वाइज भी दिया हुआ है, स्टेट वाइज कहाँ कहाँ है बैंक, कहाँ कहाँ आपको जॉब लग सकती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो की गई हैं। ठीक है,
जब स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स का है, जैसे कि आपको क्या क्या स्कैन करके किस किस उस पर उसका भी क्राइटेरिया दिया हुआ है। यहाँ पर आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर और स्कैनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। सिग्नेचर फिर से कह रहा हूँ स्मॉल लेटर्स में होगा, कैपिटल लेटर्स में अलाउड नहीं है, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन आपको एक देना पड़ेगा, इसका फॉर्म नीचे मिलेगा आपको, ये सारा फॉर्म है, ठीक। आप किसी तरीके से डिसेबल्ड हैं तो उसके लिए भी आपको नीचे फॉर्म्स दिए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सारे लेटर्स ये आपको फिल करके सबमिट करने हैं, लेके जाने हैं साथ में, ठीक है। आपकी फ़ोटोज़ भी लगेंगी यहाँ पे, रीसेंट की फ़ोटो होने चाहिए, ठीक। तो थैंक यू। तो दोस्तों अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म अभी बिगिन नहीं हुआ है, तो जैसे ही बिगिन होगा तो हमारी एक वीडियो हाउ टू अप्लाई पे भी आएगी। तो हमारी इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको ऐसी जानकारियाँ रोज़ रोज़ मिलती रहेंगी। अगर कोई नए तरीके की जॉब आती है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना भी पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।